हर एक व्यक्ति को धन्यवाद करते हैं जो लोग अपने भेंट को भेजते हैं क्यूआर के जरिए। वो हर एक लोगों को धन्यवाद। अगर आप भी भेजना चाहते हो तो भेज सकते हैं। चलिए इस गवाही को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप एक बार खम्मम डिस्ट्रिक्ट में जाओ, वहाँ पर कलेक्ट्रेट रहेगा। कलेक्ट्रेट ऑफिस में जाकर आप पूछिए कि सुभाष चंद्र बोस नाम का व्यक्ति यहाँ पर कलेक्टर बनकर सर्विस किया था या नहीं। तो आपको सबूत वहाँ पर मिल जाएगा। अगर आप फ़ोन भी करोगे कलेक्ट्रेट में खम्मम डिस्ट्रिक्ट के, तो आपको वहाँ से भी फ़ोन से भी जानकारी मिल जाएगा। क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ज़्यादातर लोग इस पर यकीन नहीं करते हैं। ज़्यादातर लोग मतलब कलेक्टर बनने वाला व्यक्ति उसे छोड़कर खुदा का काम कर रहे हैं, मतलब लोग समझते हैं ये कैसा हो सकता है, असंभव है, क्योंकि कलेक्टर बनने के लिए लोग सपने देखते हैं ऐसा करके। दोस्तों, मैं अपनी गवाही आपको बताता हूँ। 1985 का समय था। मैं तहसीलदार काम कर रहा था और 2002 तक मैंने वही काम किया तहसीलदार में। तहसीलदार बनकर आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिला में मैंने काम किया। जब मैंने काम किया तो उस समय पर सब कुछ ठीक था। हम सब लोग एक हिंदू परिवार से थे। हम कोई भी क्रिश्चियंस नहीं थे। यीशु के लोगों को हमको कुछ लेना देना नहीं था, और ना ही मैं मसीही था, और ना ही मुझे प्यार था मसीहत से लेकर। सो मैं एक व्यक्ति था जो हिंदू धर्म को मानता था। हमारा पूरा परिवार, मैं एक व्यक्ति नहीं, मेरा पूरा हिंदू परिवार था जो निष्ठ रूप से देवी देवताओं को पूजा करता था। लेकिन मैं जो तहसीलदार की जो नौकरी कर रहा था, उसी नौकरी में मुझे प्रमोशन मिलने में दिक्कत हो रहा था। और काफ़ी समय तक जॉब अच्छा था, लेकिन जब प्रमोशन की बात आई तो मुझे प्रमोशन मिलने में काफ़ी परेशानियां हो रही थी। क्योंकि परेशानियां कब होती है? जब अगर कोई गलती करते हैं नौकरी पर, तो वो लोगों को प्रमोशन मिलने में रुकावट आना जायज़ है। लेकिन मैंने कोई भी गलती ना किया और मैं अच्छे से काम करता था। और बहुत अच्छे से करने के बावजूद मुझे बार बार रुकावट हो रहा था। मुझे प्रमोशन नहीं मिल रहा था, क्योंकि मैं जो तहसीलदार में जो काम कर रहा था, सिर्फ वो छोटा सा जगह ही मुझे था, वो छोटा सा नौकरी मैं कर रहा था। मैं चाहता था कि ये थोड़ा बढ़े, लेकिन वो बढ़ नहीं रहा था। और मैंने बहुत सारे लोगों के पास गया, बहुत सारे लोगों से बहुत सारे रिक्वेस्ट किए कि आप ज़रा सा मेरे बारे में सोचकर मदद करिए मुझे प्रमोशन दिलाने में करके। कोई मदद नहीं किया। मैं एक बार 2005 पहला फरवरी को मैं गया था आंध्र प्रदेश में। उस समय पर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों एक था। तो आंध्र प्रदेश के उस समय के हैदराबाद में गया था। तेलंगाना का जो अभी का हैदराबाद है, उस जगह पर मैं गया था। और उस जगह पर जाकर एक व्यक्ति से मिला, जिस व्यक्ति को मैंने काफ़ी पैसे दिए, रिश्वत दिए। और मैंने उसे बोला कि देखो, आप मेरी मदद करो, मुझे प्रमोशन नहीं मिल रहा है। तो कुछ समय में ही उन्होंने मुझे अपने पूरे पैसे वापस कर दिए और बोले कि देखो, आपको वो प्रमोशन नहीं मिल सकता है, बहुत मुश्किल है वैसा मिलना। ऐसा बोलकर उन्होंने मेरे पैसे वापस कर दिए और मैं वापस आ गया अपने घर पर। और आने के बाद एक व्यक्ति मुझे कम से कम उसी दिन 5 बजे के समय पर एक व्यक्ति मेरे पास आए। उन्होंने बोला कि आप चिंतित क्यों हो? तो मैंने बोला कुछ नहीं। और वो व्यक्ति था कोई सेवक, कोई पास्टर था, हमारे गांव का ही। तो वो एक पास्टर था, उसको मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने बोला कि कुछ नहीं। तो उन्होंने फिर भी पूछा कि क्या है, क्या परेशानी है, बताओ करके। मैंने कुछ नहीं बोला तो उन्होंने एक और बात मुझे बोल दिया। उन्होंने बोला कि देखो, आपका कोई भी परेशानी हो, यीशु मसीह के लिए सब कुछ संभव है। एवरीथिंग इज पॉसिबल टू द गॉड। ऐसा करके उन्होंने बोल दिया। और मुझे इस बात को जब सुना तो मेरे मन में थोड़ा सा आशा जगी कि शायद से यहाँ पर से काम हो सकता है। ऐसा करके मुझे लगा। जब ऐसा लगा दोस्तों, उस समय पे मैं तुरंत अपने पत्नी को लेकर चुपके से, क्योंकि मैं मसीही लोगों से नफरत करता था और मसीहत को शर्म समझता था, इसलिए मैं चुपके से अपने पत्नी को लेकर गया चर्च में। और दोनों दोनों को प्रार्थना करवाया सेवक के जरिए। सेवक ने प्रार्थना किया और हम लोग चुपके से घर पे चले गए। और हमारा प्रॉब्लम ऐसा ही था। और सुबह के दिन, अचानक से सुबह के दिन एक फोन आया मुझे, मेरा दोस्त का। मेरे दोस्त ने फोन करके बोला कि भाई, प्रमोशन मिला है, और वो प्रमोशन मुझे मिला है, तुझे नहीं मिला है, सॉरी करके फोन काट दिया। मैंने बोला ठीक है। फोन काटा। तो मैं वापस से उदास था बहुत ज्यादा। तो वापस से क्या हुआ, थोड़ी देर में वापस से एक कॉल आया। और उस कॉल में बताया गया कि भाई, आपको प्रमोशन मिला है। मतलब वो दूसरे व्यक्ति ने कॉल किया था, उन्होंने ऑफिस से कॉल किया था,
कलेक्टर ऑफिस के ज़रिए। उन्होंने बोला कि भाई आपको यहाँ पर प्रमोशन मिल गया करके। तो मैंने बोला क्या प्रमोशन? तो उन्होंने बोला आपके काम में प्रमोशन। मैं बोला यकीन नहीं किया, मैं बोला झूठ है ये। मैं बोला मजाक मत करो सुबह सुबह। तो उन्होंने बोला कि नहीं मजाक नहीं है, ये सच है। तो मुझे वहां पर एक पद मिला, रेवेन्यू डिवीजन मजिस्ट्रेशन। एक अच्छा पोजीशन था उस समय पर। तो जब मुझे प्रमोशन मिला तो मैं सब कुछ काम करने लगा। और एक बात का मुझे पता चल गया, एक बात की जानकारी मुझे मिल गई कि यीशु ने किया ये काम। यीशु ने अद्भुत कार्य किया। मुझे नहीं मिलने वाला था, मिल गया बस प्रार्थना करने की सुबह ही। कॉल कैसे आ गया ऐसा सोचकर मेरे मन में आशा जगी यीशु मसीह को लेकर, और मैं प्रार्थना किया। मुझे बाइबल के बारे में उतना नहीं पता था। मैं बाइबल एक दो दिन पढ़ा, मुझे समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने बाइबल बंद कर दिया। एक छोटा सा मूर्ति यीशु मसीह का मेरे दोस्त ने मुझे गिफ्ट किया था, उसे ही मैं पूजा कर रहा था, बाकी किसी को नहीं मान रहा था उस समय पर। मेरी पत्नी बहुत पूजा पाठ कर रही थी उस समय पर भी। तो मुझे जो नौकरी, अभी प्रमोशन मिला था मेरे नौकरी में, तो मैं उस दोस्त के पास जाने के लिए सोचा, जिस व्यक्ति के पास मैं पहले गया था, पैसा दिया था, फिर भी काम नहीं हुआ था। मैं उधर गया, मैं बात किया उनसे कि हैदराबाद में जाकर कि सर कैसे मुझे प्रमोशन मिला है, आप बता सकते हो क्या? ये शब्द कहने से पहले उन्होंने बोला कि मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, जवाब दोगे क्या? तो मैंने भी बोला कि मुझे भी एक सवाल करना है, आप जवाब दोगे क्या? तो उन्होंने बोला कि पहले मैं करता हूँ फिर बाद में तुम करो। तो मैंने बोला पूछिए। तो उन्होंने बोला कि आपको प्रमोशन कैसे मिला बताओ। मैंने बोला कि मैं इसीलिए तो आया था पूछने के लिए। तो वो बोल रहे कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आपका कोई पहचान में कोई मुख्यमंत्री है तभी ये काम हुआ है, नहीं तो ना काम नहीं होता है। ये काम छोटे छोटे लोगों से नहीं होता, ये काम सिर्फ मुख्यमंत्री से होता है करके। तो जब ऐसा उन्होंने बोला तो मैंने उनको बोला कि देखो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से भी बढ़कर एक व्यक्ति है जिनको मैं बहुत अच्छे से जान रहा हूँ। और उन्होंने ये किया करके मैं वहाँ से वापस आ गया, अपना काम करने लगा। और मेरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा बड़े बड़े लोगों के साथ, राजनीतिक लोगों के साथ और शराब पीना, काफ़ी यही सब काम करना मेरी ज़िंदगी रही। और मैं रिवेन्यू आरडीओ आरडीएम ऑफिसर जब था उस समय पर, रिवेन्यू डिवीजन मजिस्ट्रेट के तौर पर, उस समय पर हमको एक पोर्ट ऑफिसर, पोर्ट स्पेशल ऑफिसर करके हमको नियमित किया गया, जो मछुआरे होते हैं उनके इलाके में। और जो जो नाव चलाते हैं, बोटर जो होते हैं, वो सारे लोगों को हमें कंपनसेशन देना था, उनको पैसे देकर वहां से उनको काम करने के लिए रोकना था हमको। काफी लोग वहां पर काम करते थे, फिशरमैन। तो वहां पर मेरे साथ एक व्यक्ति थे। उस व्यक्ति का नाम मैं आपको बताऊंगा आगे जाके। वो व्यक्ति का नाम मोहन रेड्डी है। मोहन रेड्डी एक मेरे साथ, एक मेरे हेल्पर के तौर पे दिए गए, एक वो भी एक ऑफिसर थे, सरकारी अफसर। तो हम सब लोग जब वहां पर गए थे पोर्ट में, मछुआरे एरिया में, तो वहां पर जाने के बाद कई सारे बोट चलाने वाले लोग वहां पर थे, नाव चलाने वाले लोग वहां पर थे। और हमारे पास काफी पैसा था, वो पैसा उनको देकर वहां पर से उनको काम अब से रोकना है, यही सरकार की तरफ से हमें इंस्ट्रक्शंस दिया गया था। और तकरीबन 200 पुलिस हमारे साथ थी, क्योंकि जब हम ऐसा कुछ कहते हैं वो लोगों को, वे सब आक्रमिक होकर हम सब पर कुछ भी कर सकते हैं करके, सेफ्टी के लिए। और वहां पर गया तो वहां पर बातचीत हो रहा था, और जो काम करते थे वहां पर वो लोग से बातचीत हो रहा था। उनको बोला कि देखो आप वहां पर पैसा है, वो पैसा ले लो और आप यहाँ से काम बंद करके चले जाओ करके। तो वो लोग सुन रहे थे उस समय तक। और अचानक से मोहन रेड्डी ने एक बात मुझे बोला था कि तुम बोट लेके यारादा नाम की जगह पर चले जाओ। यारादा नाम की जगह पर हमारा सब जो भोजन का भोजन वस्तु है सब वहां पर रेडी है, आज हमें वहां पर ही भोजन करना है, ऐसा करके बताया गया। तो मैंने बोला तो मतलब मैं बोर्ड पे जाऊं क्या? तो उन्होंने बोला हाँ तुम बोर्ड पे चले जाओ। तो मैं उनसे बड़ा ऑफिसर था, मैंने उनको बोला कि ठीक है मैं मतलब जाऊं ना? तो बोले कि ठीक है सर आप जाओ करके। तो मैं बोट में वहां पर से चला गया, और अचानक से वहां पर दंगे शुरू हो गए। और जैसे ही वहां पर बहुत सारा दंगे शुरू हो गए, वहां पर बहुत कुछ हो गया, मारपीट हो गया और फायरिंग भी हो गया। और पुलिस लोगों ने दो लोगों को वहां पर ही कर दिया था, क्योंकि ये सब कुछ होना था। और जो मोहन रेड्डी नाम के व्यक्ति थे, उस व्यक्ति को बहुत भयानक रूप से घायल किया गया वही लोगों ने। मैं वहां से दूसरी जगह चले गया और मुझे एक फोन आया
कलेक्टर का। कलेक्टर ने फ़ोन करके बोला कि वेयर आर यू सुभाष? तो मैंने बोला कि सर आई एम एट दिस प्लेस, मैं ये इस जगह पर हूँ। तो उन्होंने बोला आपको जल्दी से यहाँ पर आना है करके। तो मैंने फ़ोन रखा। फिर बाद में जब तक मैं वहाँ पर गया तो उन्होंने बोला कि आपको कुछ तो हुआ नहीं? मैंने बोला कुछ नहीं। मेरी बीवी मुझे फ़ोन करने लगी। उन्होंने बोला कि आपको क्या हुआ? आप बचे हो कि नहीं? ये टीवी में हेडलाइंस चल रहे हैं कि आप वहाँ पर दंगे हो गए, एक व्यक्ति को जो है ढूँढा नहीं जा रहा है, एक व्यक्ति मिल नहीं रहे, ऐसे करके कहा गया था। तो बोला ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो सेफ हूँ, मुझे खरोच तक नहीं आया, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। तो वहाँ पर से मैं हॉस्पिटल में गया सीधा मोहन रेड्डी के पास। मोहन रेड्डी से मिला, मैंने बोला कि आपने मुझे क्यों जाने बोला? आपने मुझे अगर नहीं जाने बोला होता तो ऐसा शायद नहीं होता। तो मोहन रेड्डी ने बोला कि अरे आपको मैंने जाने ही कहाँ बोला, आप खुद बोले कि मैं चले जाऊँ क्या, काम हो गया तो मैं, आप मेरे से बड़े अफ़सर थे, इसीलिए मुझे लगा आपको बोल देता हूँ तो आप चले गए। तो मैंने एक बात को वहाँ पर महसूस किया कि मैं वहाँ पर पक्का सुना था एक बात को कि तू यहाँ से जल्दी चले जा, ऐसा करके। तो वहाँ से मुझे लगा मोहन रेड्डी ने ये बात बोला तो मैं वहाँ से चले गया। इस तरीके से प्रभु ने वहाँ पर बचाया। और जब मैं बाइबल पढ़ रहा था उसी दिन, भजन संहिता 91, 91 अध्याय 11 से 12 तक ऐसा कुछ, मैंने वहाँ पर देखा कि वह तेरे पाँवों को टलने न देगा और वह तेरे पाँवों को पत्थर से ठेस लगने नहीं देगा। वो अपने स्वर्गदूतों को तेरे निमित्त भेजेगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे। ये बात सुनने के बाद मुझे परमेश्वर पे बहुत ज़्यादा यकीन हो गया, क्योंकि परमेश्वर ने इतना बड़ा कार्य किया मेरी ज़िंदगी में। तो मेरी पत्नी को एहसास हो गया कि इनका खुदा जो है ये चमत्कार ही कर रहे हैं। हर बार इनको बचा रहे हैं, हर बार इनको जगह से जगह तक ले जा रहे हैं। ऐसा करके मेरी पत्नी को यकीन हो गया। मैंने उनको कुछ भी बोला नहीं, पूजा-पाठ रोकने के लिए, तस्वीरों को बदलने के लिए, निकालने के लिए। तो कुछ समय बाद मेरी पत्नी ने, मैं जब घर आया तो देखा तो मेरे घर पर कई सारे देवी-देवताओं के फ़ोटो लगे हुए रहते थे। वो सब देवी-देवताओं के फ़ोटो मेरी पत्नी ने निकाल कर फेंक दिया। जब उन्होंने ऐसा किया तो मैंने उनसे पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया? तो उन्होंने बोला कि देखो मुझे यीशु मसीह पर यकीन हुआ और अब वो चमत्कारी करने वाले खुदा है, ऐसा बोलकर उन्होंने भी परमेश्वर को समझा। मेरा एक बेटा था जो सेकंड ईयर पढ़ रहा था। उस समय पर उसने उसको मैंने बोला कि देख तू भी यीशु मसीह को अपना, हम सब यीशु को अपनाए हैं, वो अद्भुत कार्य करता है, ऐसा करके बोलने के बावजूद वो बेटा ने बोला एक शर्त है, अगर मुझे 90% मार्क्स आएगा, 90% अगर मेरा नंबर आएगा, तब मैं यीशु को अपनाऊँगा, नहीं तो नहीं अपनाऊँगा। और आप यकीन नहीं करोगे, 89 भी नहीं आया, 91 भी नहीं आया, परफेक्ट 90 आया। 90 जब आया, तुरंत वो चर्च में गया, गवाही दिया कि देखो मैंने यीशु पर यकीन करने के लिए ही ये बात बोला था। अगर 1 ऊपर ज़्यादा होता तो मैं यकीन करने वालों में से तो नहीं था। इसीलिए मुझे 90 आया था, इसीलिए यीशु सच्चा खुदा है करके मेरे बेटे ने विश्वास किया और मेरे बेटे के गवाही के ज़रिए कम से कम 10 लोग उसी दिन बपतिस्मा ले लिए। प्रभु ने बहुत अद्भुत कार्य किया और वहाँ पर से मैं परमेश्वर का काम अच्छा-सा करता आ रहा था। और फिर कुछ दिनों बाद मुझे जॉइंट कलेक्टर बनाया गया और मैं कलेक्टर बन गया और वहाँ पर मैं बहुत अच्छे से काम कर रहा था। लोगों ने बहुत प्यार दिया, परमेश्वर के लोगों ने, मसीही लोगों ने, सेवकों ने बहुत प्यार दिया और सब कुछ अच्छे से था, नौकरी का बहुत अच्छे से था, सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा था। ऐसे समय पर एक स्थिति आ गई अभी, परमेश्वर की अगुवाई। एक स्थिति यही थी कि परमेश्वर की अगुवाई। एक व्यक्ति था जिनको मैं जानता था, जो लोगों की बहुत सेवा करता था, जो लोगों को, बच्चों को पढ़ाई-लिखाई में पैसा दे देता था और लोगों को इलाज करता था, सब कुछ करता था परमेश्वर के नाम पर। उसको देखकर मेरे मन में बहुत ज़्यादा अगुवाई मिला कि मुझे भी ऐसा ही कुछ करना है, मुझे भी ऐसा ही कुछ करना है और ये नौकरी मैं कर रहा हूँ, मैं इसको छोड़ दूँगा। यकीन नहीं करोगे, मेरे घर वाले, मेरे माता-पिता, स्पेशली मेरे माता-पिता और मेरे दोस्त लोग बहुत ज़्यादा हँसने लगे और मज़ाक उड़ाने लगे। सब लोगों ने मुझे अपमान किया, मेरे माता-पिता ने, मेरे दोस्तों ने, कि भाई इतना अच्छा नौकरी छोड़कर, कलेक्टर का पद छोड़कर तू जा रहा है कोई सेवा करने के लिए, तो ये चलने वाली बात है क्या? ऐसा कोई करता है क्या? इतना सम्मान, मान-सम्मान तुझे मिल रहा है लोगों में, अगर तू छोड़ देगा तो तुझे कौन पूछेगा? ऐसा करके सभी लोगों ने बोला। लेकिन मैंने लोगों की तरफ नहीं देखा, मैंने खुदा की तरफ देखा और मैंने खुदा के लिए उस काम को छोड़ दिया। जब मैंने छोड़ा उस काम को, वीएसआर लेकर मैं काम से हटा, प्रभु के काम करने के लिए सेवा में गया
और अभी मैं जगह जगहों पर जाकर परमेश्वर का सुसमाचार करता हूँ। मैं कई सारे जंगलों में गया, कई सारी जगह पर, गाँव में गया, डिस्ट्रिक्ट में गया, यहाँ वहाँ गया, बहुत जगह पर जाकर मैं परमेश्वर की सेवा करता हूँ। परमेश्वर का प्यार के बारे में बताता हूँ, क्योंकि परमेश्वर बहुत महान है। उनके प्यार को मैंने समझा। उनके प्यार को जो कोई समझेगा, उनको उसके बारे में बताए बिना वो रह नहीं सकता। परमेश्वर बहुत अद्भुत कार्य किए हैं, इतना अद्भुत कार्य किए हैं कि वो बताने के भी बाद वो काफी नहीं होता। उसके बारे में जितना हम बताते हैं वो कम ही पड़ जाता है। इसलिए परमेश्वर का प्यार का प्रचार करने से ज्यादा बढ़कर कोई भी नौकरी नहीं, कोई पद नहीं है, कोई पैसा नहीं है। सब कुछ छोड़कर परमेश्वर की सेवा कर रहा हूँ, और मेरे बच्चे परमेश्वर की सेवा में है, मेरी बीवी परमेश्वर की सेवा में है। हम सब परमेश्वर में बहुत संतुष्ट हैं, बहुत बहुत खुश हैं। और ये गवाही को अगर आप जानना चाहते हो ये सच है या नहीं, गलत है या नहीं, तो आप सच जानने के लिए एक काम करिए, खम्मम डिस्ट्रिक्ट में जा सकते हो आप। वहां पर जाकर, कलेक्ट्रेट में जाकर आप मेरे बारे में बस नाम लेकर बोल दोगे तो भी आपको जानकारी मिल जाएगा। सुभाष चंद्र बोस नाम है मेरा। अगर आप वहां पर से जानकारी लोगे तो मिल जाएगा। अगर आप फोन के जरिए भी वहां पर पूछोगे तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा क्यों इन्होंने जॉब क्यों छोड़ा। क्योंकि मैंने खुद वहां पर से जॉब छोड़ दिया था। तो आप वहां पर से जानकारी भी ले सकते हो। काफी काफी लोग शॉक हो गए थे इस बात को सुनकर। न्यूज में भी आने लगा था उस समय पर कि कोई सेवा करने के लिए नौकरी छोड़ रहा है करके। तो ऐसा परमेश्वर ने मेरी जिंदगी में कार्य किया, और वो अद्भुत कार्य करने वाले परमेश्वर के लिए नौकरी छोड़ना बड़ी बात मेरे लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। मेरे लिए भी नहीं, वो किसी के लिए भी बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। परमेश्वर के लिए कुछ छोड़ने का मतलब वो बड़ी बात नहीं होनी चाहिए, वो छोटी बात ही है। परमेश्वर ने जो हमारे लिए किया वो सबसे बड़ी बात है। परमेश्वर ने जो हमारे लिए खून बहाया है वो हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। परमेश्वर ने जो हमारे लिए सब कुछ त्यागा है वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। इसीलिए अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हो, तो स्थिति में हो, इस स्थिति में हो कि आप बहुत बड़ा नौकरी करना चाहते हो, या फिर अगर आप सेवा करना चाहते हो, अगर आप सेवा करना चाहते हो और किसी नौकरी में फंसे हो, उसे आप छोड़ दीजिए। आप चिंता मत करो क्या होगा करके, क्योंकि सब कुछ तुम्हारे लिए परमेश्वर सफल करेगा। आप यकीन करो परमेश्वर पे। जब आप परमेश्वर पे यकीन करोगे तो आपकी जिंदगी में अद्भुत कार्य करेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। गवाही को 10 लोगों को शेयर करिए। गवाही को शेयर इसलिए करने का ताकि लोग परमेश्वर पर विश्वास करें, यकीन करें, भरोसा रखें परमेश्वर कितना अद्भुत कार्य कर सकते हैं करके। और हमारे चैनल को आर्थिक रूप से सपोर्ट करिए। और इसलिए आर्थिक रूप से मैं कहता हूँ क्योंकि तुमको बेटर क्वालिटी वीडियोस देने के लिए, बेटर साउंड, बेटर एडिटिंग, ये सब चीज़ों के लिए प्रीमियम चीज़ों को लेना है। और ये सब चीज़ों को लेने के लिए, एक्सेस करने के लिए हमारे पास काफ़ी बजट नहीं है। तो इसीलिए प्रीमियम चीज़ों को एक्सेस करने के लिए आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके, शेयर करके 10 लोगों को कम से कम शेयर करिए। मसीह लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करिए। और बारकोड दिया गया है, उसके ज़रिए आप स्कैन करके भी अगर आप मदद करना चाहते हो, कर सकते हो इस काम के लिए, तो ज़रूर करिए। अगर नहीं कर पाते हो तो ज़रूर हमारे चैनल के लिए प्रार्थना करिए। जय मसीह की, यीशु मसीह की जय।